बम्बई एक ऐसा शहर जो सपनों को जिंदा रखता है, पर हर चमक के पीछे एक साया होता है और उस साये में खौफ रहता है। यह शहर दिन में तो फरिश्तों का लगता है, पर रात होते ही शैतान अपनी ड्यूटी पर लौट आते हैं, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ सड़कों पर नहीं चलता बल्कि दिलों में भी बसता है। बात है 1970 की। मुंबई में मिल्स चल रही थी, मजदूर सड़कों पर थे और सिस्टम अंदर से कमजोर हो चुका था। और ये बात तय है कि जहाँ सिस्टम कमजोर होता है, अंडरवर्ल्ड हमेशा वहीं जन्म लेता है। और इस सब के बीच सबसे पहले आया एक नाम, हाजी मस्तान। एक स्मगलर, लेकिन बंदूक से ज्यादा दिमाग पर भरोसा रखने वाला आदमी। वो मानो चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बात करता था और लोग बिना सवाल किए उसकी बात मान जाते थे। डॉग, स्पोर्ट्स और शहर का बड़ा हिस्सा उसकी शांति भरी हुकूमत में आता था, लेकिन शांति ज्यादा देर तक टिकती कहाँ है। उसके बाद उभरा दूसरा नाम, करीम लाला। सीधा, बेरहम और मानो सड़कों से निकला हुआ नाम। जहाँ हाजी मस्तान समझौते कराता था, वहाँ पर करीम लाला मिसाल बनाता था। मानो उसकी आंखें बोलती थी और उनका मतलब अक्सर खून होता था। अब मुंबई जो है दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक तरफ थी चालाकी और दूसरी तरफ थी ताकत। और इसी टकराव के बीच एक तीसरा साया भी उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। एक नॉर्मल से कांस्टेबल का बेटा जो सिस्टम को अंदर से देख चुका था। उसने मानो दोनों से सीखा, हाजी मस्तान से दिमाग और करीम लाला से ताकत, और फिर दोनों से आगे जाने का फैसला कर लिया। स्मगलिंग से शुरुआत हुई, फिर सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार और फिर जाने क्या क्या। कहते हैं समंदर उसका रास्ता था और दुबई उसका दरवाजा। और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे खड़ी हुई डी कंपनी। अब हर एरिया का अपना आदमी और हर काम का अपना रेट हो चुका था। पुलिस में सेटिंग, पॉलिटिक्स में पैट और जल्द ही बॉलीवुड तक पहुंच। अब मुंबई सिर्फ शहर नहीं रही, इन तीन नामों की विरासत थी और उसमें से एक नाम का खौफ। नाइनटीन 1980s के एंड तक मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था वो एक प्रॉपर सिस्टम में बदल चुका था। और इस सिस्टम का जो सबसे बड़ा नाम था वो था दाऊद इब्राहिम। दाऊद जो है सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क चला रहा था। और इस नेटवर्क में स्मगलिंग, हवाला और इलीगल आर्म्स का बिजनेस भी शामिल था। अब जो है दाऊद का जो पावर है वो सिर्फ स्ट्रीट लेवल तक सीमित नहीं था। उसकी जो रीच है वो पुलिस स्टेशन, बॉलीवुड और अलग अलग पॉलिटिशियंस तक बताई जाती है। और इसी वजह से उसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता चला जा रहा था। और इसी दौरान अंडरवर्ल्ड के अंदर एक और नया कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और एक नया नाम उभर कर आया, अरुण गावली। अरुण गावली का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल लिमिटेड एरियाज में था, पर उसका जो स्टाइल था वो एकदम डायरेक्ट था। अरुण गावली जो है ग्राउंड लेवल पे काम करना ज्यादा पसंद करता था। और यहीं से मुंबई में गैंग वॉर्स और भी तेजी से बढ़ने लगे। शूट आउट्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और भी चीजें और तेजी से बढ़ने लगी। और इसी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मुंबई की आम जनता का, जो रोज डर के साथ जीने लगी। साल 1993 मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सीरियल ब्लास्ट ने मुंबई शहर को पूरा नींव से हिला दिया था। और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आई कि जो टेररिज्म है और ये जो अंडरवर्ल्ड है, इनके बीच एक सीधा कनेक्शन है। ये खबर बाहर आते ही दाऊद इंडिया छोड़कर चला गया और फॉरेन की लोकेशन से अपना नेटवर्क चलाने लगा। जब ब्लास्ट हुए उसके बाद मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट पे पब्लिक का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। और इसी वजह से मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बहुत ही हार्ड और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। एनकाउंटर्स बढ़े, कई गैंगस्टर अरेस्ट हुए और इसी तरीके से कई सारी गैंग्स ब्रेक हो गए। पर इन सब चीजों का मतलब ये नहीं था कि क्राइम खत्म हो गया, बस उसका फॉर्म चेंज हो गया। अब पहले जो क्राइम था वो सड़कों पर दिखाई देता था, पर इन सब चीज की वजह से अब वो हिडन हो गए। रियल एस्टेट, हवाला और फाइनेंशियल क्राइम्स बढ़ने लगे। अब आज की मुंबई में ओपन गैंग वॉर्स कहीं नहीं दिखते, पर अंडरवर्ल्ड का इम्पैक्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज सिद्धांत शुक्ला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाय। मैं फक बिना दूं दिल्ली से हूँ, दिल्ली के मुंह ना लगी हो खाम खा हूँ अफला में तू बगली के सुन हल्के हो तुम पत्तों का काफिला।